खुदाए कादिर, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज तूने फजल दिया ताकि खुदावंद हम यहाँ पर जमा हो सके और खुदावंद मिलकर तेरे कलाम की बातें तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। इन खादिमों में से एक तूने मुझे भी इस्तेमाल किया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं खुदाए कदूस का शुक्रगुज़ार हूँ आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो खुदावंद की तरफ से अवेल हुई, और उसके साथ ही मैं बैतलहम टीवी के फाउंडर एंड चेयरमैन जनाब सरफराज बशीर साहब का भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने उनके दिल पर एक टास्क रखा है, एक विजन रखी है, और वो विजन ये है कि खुदाम को एक ऐसे चैनल पर लाया जाए ताकि जिसके वसीला से कलाम दुनिया के तूलो अर्ज़ में पहुँचाया जाए। मैं ईमान रखता हूँ कि यूट्यूब पर जहाँ जहाँ पर उर्दू कॉन्ग्रीगेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और वो इस सरमन्स के वसीला से जो खुदा के बंदा ने काविश की है वो यकीनन बरकत पाएंगे। और मैं ईमान रखता हूँ आज जो मेरे पास पैगाम है वो पासबानों के लिए है, चरवाहों के लिए है। पिछले दिनों में खुदावंद ने मुझ पर यह कलाम नाजिल किया ताकि मैं इस पैगाम को उन ईमानदार खुदाम तक दयानतदारी के साथ पहुंचा सकूं, और वही पैगाम आज मैं इस चैनल पर तमाम पासबानों के लिए शेयर करना चाहता हूं। मैं ईमान रखता हूं कि आज के पैगाम के वसीला से पासबानों की सोच जो है वो तब्दील होगी, डायरेक्शन तब्दील होगी, और वो अपने आप को एक शेपर्ड और चरवाहे से बढ़कर अपने आप को समझेंगे, और वो ये समझेंगे कि मैं मसीह में क्या हूँ या मसीह में मैं कौन हूँ। सो इसलिए आज जो पैसेज मैं लेने को हूँ वो अफीसियों उसका 4 बाब और उसकी 11वीं 12वीं और 13वीं आयत, ये हमारा टेक्स्ट होगा, और यहाँ से हम आज इस पैगाम को लेंगे। कलाम अक़दस में यूँ मरकूम है, और उसने बाज़ को रसूल, बाज़ को नबी, और बाज़ को मुबशर, और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे पर ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बन जाएं, बल्कि मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। सो आज हम इस टेक्स्ट के जो पैसेज लिया गया है, इस पैसेज में हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को देखते हैं, और इसे काइंड्स ऑफ मिनिस्ट्री भी कहा गया है। लेकिन इन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में से आज इस बात को हम फोकस करेंगे, वो है शेपर्ड, चरवाहे, क्योंकि उर्दू बाइबल में जो तर्जुमा किया गया है वो तर्जुमा किया गया है बाज़ को चरवाहा। सो इन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में हम इस बात को देखते हैं कि एक बड़ी खिदमत है, ये एक बड़ा ऑफिस है, और ये ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जिसके अंडर खुदा बहुत वर्क रखे हुए है। सिर्फ पास्टर कहलाना काफ़ी नहीं है, पास्टर की जिम्मेदारियां, पास्टर के फ़राइज़, पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना इंतहाई अहम है। ना सिर्फ अंडरस्टैंड करना बल्कि उनका इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन या अप्लाई करना इंतहाई ज़रूरी है। सो सिर्फ हम नाम के पासबान ना हों, हमारे साथ जस्ट टाइटल लग जाए पासबान। और पिछले दिनों में मैं ये जिक्र कर रहा था, एक दो पासबानों से मैं मिला, मैंने उनको कहा जनाब आप कहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, आपकी कौन सी कलीसिया है? तो उन्होंने
कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। सो वो इंटरनेट पास्टर कहलाते हैं। सो इंटरनेट पास्टर हमें नहीं बनना, हमें एक ऐसा पासबान बनना है जिसके पास भेड़ें हों और वो भेड़ों की गलाबानी कर रहा हो, वो चरवाहा है। ये एक अलग बात है कि उसका गला छोटा है या उसका गला बड़ा है, लेकिन खुदा ने यहूदा से कहा, ऐ छोटे गले ना घबरा, तेरे बाप को पसंद आया। सो वो छोटे गलों को भी पसंद करता है। दुनिया की निगाह में लोग बड़े बड़े पासबानों पर निगाहें लगाए हुए हैं, बड़े बड़े खुदाम पर निगाहें लगाए हुए हैं, लेकिन खुदा की निगाह जो है वो छोटे गले पर भी है। और छोटे गलों से, छोटे इलाकों से अच्छी चीजें निकल सकती हैं। यीशु की मार्फत ये बात कही, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्योंकि वो नासरत के इलाका को हकीर जान रहे थे। आज भी बहुत सारी छोटी छोटी कलीसियां हैं, छोटे पासबान हैं, हो सकता है कि बड़े खुदाम या लोग उन्हें हकीर जाने, लेकिन याद रखिए खुदा की निगाह में वो गिरां कदर हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज गिरां कदर है। अगर बहुत सारी कलीसिया है, अगर पासबान प्रॉपर उनमें वर्क नहीं कर रहा, तो वो कलीसिया के अहम फराइज सर अंजाम नहीं दे रहा, वो ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहा। यहां पर हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं चरवाहे के लिए, पासबान। उर्दू बाइबल में हमें कहीं पर यह पास्टर का लफ्ज इस्तेमाल नजर नहीं आता। इंग्लिश बाइबल में भी हमें वर्ड शेपर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, और वो है पास्टर की। सो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम इस बात को देखते हैं कि चरवाहे के लिए जो लफ्ज न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुआ है वो 16 टाइम शेपर्ड शेपर्ड चरवाहे चरवाहे आया है। और मत्ती की इंजील में आया है, फिर यूहन्ना की इंजील में, लूका की इंजील में, और यूहन्ना की इंजील में, और फिर खतूत में, और इमाल की किताब में भी हमें यह लफ्ज़ नज़र आता है। लेकिन हम इस बात को जानें कि इसकी रूट जो है, इसकी रूट जहाँ से ये पास्टर निकला है, ये ग्रीक रूट है, और उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो है पोइमैन। और पोइमैन का मतलब वहाँ से ये लफ्ज़ आखज़ है, मुश्तिक है, निकला है, और यहाँ पर इसकी रूट पाई जाती है, जिसका तर्जुमा जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, और वो था पास्टर का। लेकिन अबरानी में भी हम इस बात को देखते हैं कि जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में 63 टाइम वर्ड इस्तेमाल हुआ है शेपर्ड शेपर्ड शेपर्ड। और फिर अगर उर्दू बाइबल देखें तो वहां पर चरवाहे चरवाहे चरवाहों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि अब्रानी में, हिब्रू में यह बात कही गई है, जिस तरह हम खुदा का नाम एक है राहा, राआ, इसका क्या मतलब है? राआ का इसका मतलब है चौपान, चरवाहा, शेपर्ड, पास्टर। और ये जो है 23 सबूर में लिखा हुआ है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर ले जाता है, बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास लिए जाता है। सो हम इस बात को जानें कि यही अब्रानी के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शेपर्ड के लिए, और इसी में 8 मर्तबा जो है पासबान के लिए या पास्टर के लिए भी इस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। इसे हम यूं कहेंगे, अटेंड अ फ्लॉक, एक ऐसा शख्स जो एक गले को अटेंड करता है। अटेंड मीन यह है कि उसकी पूरी तरह से देखभाल करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और वो उस जिम्मेदारी को लेता है। सो यूं हम देखते हैं कि शेपर्ड जो है, फर्स्ट बाइबल में हमें खुदा नजर आता है, दूसरा यीशु मसीह हमें नजर आता है, और तीसरा जो है उसने इंसानों को भी शेपर्ड, चरवाहे, पास्टर्स कहा है। सो यहां पर बिब्लिकली तौर पर, बाइबली बुनियादों में जो है हम देखते हैं कि खुदा जो है वो चरवाहा है। फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट हमें चरवाहे के तौर पर नजर आते हैं, और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुदाम को दी है। हाँ, बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं, क्या अनपढ़ लोग पास्टर हो सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है। पढ़े लिखे लोग तो पास्टर हैं, लेकिन अनपढ़ लोग जो हैं, हो सकता है कि वो पढ़े लिखों से ज्यादा कमिटेड हों, हो सकता है कि वो उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हों, हो सकता है कि खुदा ने उन्हें हिकमत ज्यादा दी हो, ज्यादा केयर करने वाले हों। सो ये जरूरी है कि पढ़ा लिखा पासबान को होना, पास्टर को होना इंतहाई जरूरी है, लेकिन वहां पर उन पासबानों को भी इनकरेज करना चाहते हैं जिनके पास भेड़े हैं और गल्ला है और कमिटेड हैं और चर्च रन कर रहे हैं। मैं उनको, उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। आप फिक्रमंद ना हो अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े नहीं, अगर आप जस्ट बाइबल पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे पासबानों से मिला हूं जिनकी तालीम नहीं है, लेकिन पाक रूह ने उन्हें बाइबल पढ़ना सिखा दी है। पाक रूह ने उन्हें तरह तरह से गिफ्ट उनकी जिंदगी में रखे हुए हैं। वो ज्यादा कमिटेड हैं अपनी कलीसिया के साथ। उन्हें रूहों का इम्तियाज करना आता है। उन्हें अपने भेड़ों के अंदर खूबियां बेहतरीन तौर पर नजर आती हैं। एक वक्त में वो उन्हीं भेड़ों को जिनके अंदर खूबियां हैं उनको बतौर लीडर खड़ा करके सामने ले आते हैं, और खुदा उनको इस्तेमाल करके उनकी मिनिस्ट्री को फ्लोरिश कर देता है, बढ़ा देता है। सो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपने साथियों को, मुआमन साथियों को खड़ा करें। जो खुदा ने आपको जगह दी है उससे कोई आपको हटा नहीं सकता। खुदावन पासबानों को, चरवाहों को एक और एंगल से भी देखता है। मैं जब कलाम मुकद्दस की स्टडी कर रहा था, हमें चरवाहे के साथ, पास्टर के साथ साथ सिर्फ हमें एक और नाम से भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, और नामों से भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। जब मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ रहा था तो वहां पर उसने जो हेडिंग दी है वो ये हेडिंग दी है, बिसाइड द अबव दे आर कॉल्ड। इसके अलावा, यानी पास्टर के अलावा भी इन्हें और नामों से पुकारा गया है। ये नाम, जो टाइटल खुदा ने हमें दिए हैं, बाइबल मुकद्दस हमें देती है। हमें इन टाइटल्स को जानना है और अपनी हैसियत बतौर पासबान होते हुए, बतौर खादिम होते हुए, हमें इस हकीकत में रूह आशना होना है कि मेरा मसीह में और मकाम क्या है, एक पासबान का मसीह में मकाम क्या है, और बाइबल उसे क्या टाइटल और देती है। बाइबल में मैं हवाला जात नहीं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं उन टाइटल्स को बताना चाहता हूं जो एक पासबान को जानना जरूरी है कि मैं पासबान के अलावा खुदा मुझे इस तरह भी पुकारता है, इस बुलावे में भी उसने मुझे रखा है, और वो है हम खुदा के सफीर हैं, हम खुदा के फरिश्ते हैं, हम खुदा की तरफ से कलीसिया में बुजुर्ग हैं। खुदा ने हमें आदमगीर बनाया है, खुदा ने हमें मजदूर होने के लिए बुलाया है, खुदावन हमें मर्द खुदा का टाइटल देता है,
खुदावंद हमें नूर के तौर पर रखे हुए है। खुदा हमें खादिम देख रहा है और खुदा हमें निगाहबान यानी वॉचमैन के तौर पर भी देख रहा है। वो हमें फिर निगहबान के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वो हुआ है ओवरसीज मीन बिशप, जिसका तर्जुमा बिशप भी है। सो एक पासबान एक वक्त में एक बिशप भी बन सकता है। सो बराए मेहरबानी ऐसे बिशप बनिए, ऐसे बिशप बनिए जिनके पास कलीसियाएं हों, कम से कम 20 या 25 या 30 कलीसियाएं हों, फिर आप बिशप बन सकते हैं। 3-4 चर्चेस हो, फिर आप बिशप बन सकते हैं। अगर आपका, मैंने कई ऐसे पासबानों को भी देखा है। खाली ही एक वीडियो थी और उस वीडियो में मैंने इस बात को देखा, वो हमारे दोस्त ही हैं, उन्हें बिशप का टाइटल दे दिया गया। उसके पास एक ही कलीसिया है। हां, मैं इस बात को जानता हूं, अगर कलीसिया का इंतजाम बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, और एक मदर चर्च है और उसने कम से कम 3, 4, 5, 6 डॉटर चर्च कायम कर लिए हैं, तो फिर जरूरी है कि उस पास्टर का बिशप होना जरूरी है। अगर एक ही उसकी कलीसिया है, उसमें उसके साथ कोई और पास्टर भी नहीं है और फिर उसको जो है वो बिशप बना दिया जाए, तो मैं ये कहता हूं कि ये कलाम के मुताबिक ये इंतजाम फर्क हो सकता है। सो बराए मेहरबानी हमें ऐसे ओवरसीज नहीं बनना, ऐसे ओवरसीज से हमें बचना है। सो कलाम हमें एक और टाइटल देता है और वो है मुनादी करने वाला, प्रीचर। फिर कलाम हमें यह भी बताता है कि तू नौकर है, तू गुलाम है, तू बंदा है। और फिर हमें एक चरवाहे को खुदा यह भी एक तौर से देख रहा है कि वो अपनी कलीसिया के अंदर एक सोल्जर है, एक सिपाही है। पासबान का बड़ा वाइटल रोल है, एक लीडर का बड़ा वसी तौर पर उसके मिनिस्ट्री में वुसअत है। ये सारी चीजें उसे करनी है और अपने साथ ऐसे लोगों को ट्रेंड करना है और उनका ट्रेनर पासबान हो, उनका ट्रेनर पास्टर हो। अगर पास्टर एक इतना बड़ा ऑफिस है, अगर इस ऑफिस में रहकर ही पासबान काम करे तो उसे बिशप बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका इंतजाम बढ़ गया है तो वो बिशप बन सकता है। फिर एक और बात, और उसे कलाम मुकद्दस पासबान को एक मुख्तार के तौर पर देख रहा है, मुख्तार है वो। फिर गवाह के तौर पर देख रहा है कि वो गवाह है। अगर एक पासबान सिर्फ अपनी ही जगह पर कायम रहे और वो गवाही के तौर पर बाहर नहीं निकल रहा, तो वो कैसा पासबान है वो खुद जांचे। चेक योरसेल्फ। एक एथलीट जब दौड़ता है तो वो अपने आप को चेक करता है। एक पहलवान जब दौड़ता है और फाइट करने के लिए दौड़ता है और लड़ता है, फाइट करता है, पहलवानी करता है, तो वो भी अपने आप को अखाड़े में जाने से पहले चेक करता है। सो मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप बगैर ट्रेनिंग के आए, आपको ट्रेनिंग करनी है। अगर कोई अनपढ़ है तो वो भी पढ़े लिखे पासबानों के साथ मिले और वहां पर वो ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग लेकर वो खिदमत के मैदान में आए। पहले वो मौसर है और ज्यादा इफेक्टिव खिदमत के लिए हो जाएगा। सो कलाम हमारी मदद कर रहा है यहां पर कि फिर कलाम में उसे वर्कर्स कहा गया है। हम खुदा के खेत में काम करने वाले हैं। फिर इसे खुदा के काम में शरीक के तौर पर पेश किया गया है और फिर इन्हें स्टार भी कहा गया है। कलीसिया के खुदाम क्या है? एक स्टार है। मुकाशफा में भी इसका जिक्र किया गया है कि वो सितारे हैं। और सितारे क्यों? सितारे का काम है रोशनी देना, चमक दे, उनके अंदर पैदा हो।
लेकिन कई ऐसे भी स्टार हैं, जब हम इल्मुल फल्कियात की स्टडी करें तो वहां पर हमें ऐसे स्टार भी मिलते हैं जो ब्लैक होल स्टार हैं। ब्लैक होल स्टार वो स्टार हैं जो रोशनी तो लेते हैं लेकिन आगे रोशनी देते नहीं हैं। कई ऐसे पासबान हैं, वो खुद सीखने के लिए अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप में कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और वो सीख कर आते हैं, लेकिन आगे जाकर वो डिलीवर नहीं करते। जो अपने साथ मुआवन पासबान और खिदमत गुजार हैं, उनके साथ वो बातें सिखाते नहीं हैं उनको। सो हमें ब्लैक होल स्टार नहीं बनना, हमें शाइनिंग स्टार बनना है। हमें ऐसे सितारे जो चमके, जिसमें दानिएल ने कहा कि वो नूरे फलक की मानंद चमकेंगे और जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक होंगे। सो हमें ऐसे पासबान बनना है कि जिसमें हम दूसरों को जो है वो खड़े करें और दूसरों को दबाएं नहीं। अगर हम किसी को दबाएंगे, अगर मैं किसी को प्रेस करता हूं, शान साहब आप सामने आए, ठीक है, ये शान साहब मेरे पास हैं, मैं इनको दबाता हूं तो साथ में मैं भी दबूंगा, है, साथ में मैं भी दबूंगा। अगर मैं इसको उठाता हूं तो इसके साथ मैं खुद भी उठूंगा। आमीन, थैंक यू वेरी मच। सो याद रखिए, हमने लोगों को दबाना नहीं है, हम पासबानों को दबाएं ना, बल्कि पासबानों को खड़ा करें, उनकी सलाहकारी करें, उनके साथ फेलोशिप रखें। अगर खुदा ने आपको महारत दी है तो हम रेस अप करने वाले लीडर, रेस करने वाले लीडर बने। खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद मुझे, जो मेरे साथी मुझसे चले गए हैं वो क्यों चले गए हैं, वो वापस आए। कहां पर मुझ में गलती रह गई है, कहां पर मुझे तौबा करनी है, खुदावंद एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर आयद कर रहा है। सो यहां पर मैं इस टेक्स्ट के मुताबिक जो 7 जिम्मेदारियां हैं, 7 ड्यूटीज हैं, 7 फराइज हैं, 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो इस हवाला जात में जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा है और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। और ये पहली बात जो है, मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि इन 7 जिम्मेदारियां एक पासबान होते हुए मुझे और आपको, पहले हमें यह भी जानना है कि अपनी खिदमत को पहचानें, क्या मेरी खिदमत पासबान की है कि नहीं। खुदा ने हमें एवेंजलिस्ट के लिए बुलाया हो और हम ये कह रहे हो कि मैं पासबान हूं। खुदावंद ने हमें अपोस्टल होने के लिए बुलाया हो और हम ये कह रहे हो कि मैं चरवाहा हूं, शेपर्ड हूं। अपनी खिदमत को पहचाने कि मेरी खिदमत है क्या। क्या मैं टीचर के लिए बुलाया गया हूं, क्या मैं पास्टर के लिए बुलाया गया हूं, मैं बुलाया किस। खुदा की हजूरी में ठहरें और उससे पूछें, खुदावंद मैं किस लिए बुलाया गया हूं। मैं एक किताब पढ़ रहा था और वो मैरन हिक्की की किताब थी। उसने सिर्फ इस बात की आइडेंटिटी की कि एक लीडर जाने कि मेरी खिदमत कौन सी है और मुझे कौन सी खिदमत करनी है। ठीक, ये ट्रू है कि खुदा अपने खादिमों को, एक पासबान के अंदर मुबशर छुपा हुआ होता है, लेकिन वो मुबशर नहीं होता। उसकी रियल खिदमत जो है वो क्या होती है, उसकी पासबान चरवाहा ही होती है, लेकिन उसके अंदर वो ये खूबी ज़रूर होती है क्योंकि वो बाहर निकल कर काम करना पसंद करता है, वो रूहों को जीतना पसंद करता है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे चर्च की भूल जाएगा, छोड़ जाएगा, तो फिर याद रखिए उसकी कलीसिया तितर बितर हो जाएगी। उसे कलीसिया का प्रॉपर इंतज़ाम करना है, फिर वो बाहर निकले, काम करे। सो यहाँ पर हम देखते हैं पहली बात जो वर्स नंबर 12 और 13 में पाई जाती है। यहाँ पर 7 बातें हैं और 7 बातों में पहली जो ड्यूटी है, वो फर्ज है, वो है मुकद्दस लोग कामिल बने। आमीन। मुकद्दस लोगों को कामिल बनने की बड़ी जिम्मेदारी जो है, याद रखिए हमारा काम ये नहीं है कि इसने तौबा कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, इनफ।
लेकिन हमारा काम यह है कि हम उनको मैच्योरिटी की तरफ लेकर आए। जब तक वो उस लेवल पर नहीं चले जाते जहां पर वो मैच्योर हो, यहां पर परफेक्ट का लफ्ज है, वो मैच्योरिटी को पेश कर रहा है कि मैच्योरिटी बालिग होने तक उनको लेकर आए। सो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जब जो मुकद्दस हमारे पास हैं हम उनको किस लेवल पर लेकर जाएं ताकि वो कामिल बने। ये पास्टर की जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी है खिदमत गुजारी का काम किया जाए। इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री के अंदर जितने तमाम वर्क हैं उन पर भी खुदा ने पासबान को मुकर्रर किया है। उसे क्या क्या करना है, उसे क्या देखना है, किन लोगों को साथ लेकर उन्हें जिम्मेदारियां देनी है ताकि वो खिदमत गुजारी का काम कर सकें। जो उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खिदमत गुजारी, इसकी डेप्थ ये है कि मिनिस्ट्री के वर्क ऑफ द मिनिस्ट्रीज के मिनिस्ट्री में क्या क्या काम है वो उनको देखें और वॉच करें। तीसरी जिम्मेदारी ये है कि मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। सो तरक्की का मतलब क्या है? तरक्की का मतलब यह है कि एडिफाई मीन इसमें और लोग आए और शामिल हों। ये एड से एडिफाई है और तरक्की करना इसका दूसरे लफ्जों में मतलब हम यूं लेंगे इंक्रीज इन नंबर, कि वो नंबरों में तादाद में भी बढ़े। मसीह का बदन क्या करे? तरह स्पिरिचुअली तौर पर भी बढ़े, तादाद में भी बढ़े, तरक्की हो। और चौथी बात यह है जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाते। इसका क्या मतलब है? सब के सब पास्टर की जिम्मेदारी यह है कि बहुत सारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो सही तौर पर, दुरुस्त तौर पर वो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाए। सो उनको सिखाते रहना और जब तक ईमान उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ लेता, कलाम में लिखा है ईमान में जड़ पकड़कर, फिर एक और बात है मसीह में जड़ पकड़कर। सो हमें क्या करना है? हमें उनको उस हालत तक लेकर जाना है जब तक वो ईमान के हालत में कायम नहीं हो जाते। यहां पर लिखा है कि जब तक, वर्ड है जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे पर ईमान। किसी ना किसी घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसे यह नीड है। अगर एक फैमिली का फर्द बच गया है तो उसमें कई ऐसे हैं जिनको और खुदा के बेटे पर ईमान लाना है। यहां पर खुदा के बेटे का पर ईमान लाने से मतलब सिर्फ ईमान ही नहीं है, उससे रासखुल अकीदा होना है। उससे उस तमाम तालीम को उसमें उसने और गहरे होना है और ना सिर्फ समझना है बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बनना है। और पांचवी बात है और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं। उसकी पहचान में एक ना हो जाएं। जहां पर पहचान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यह कौन सी बात है जो हमें उसकी पहचान में एक करेगी? वो है डॉक्ट्राइन, वो है तालीम। क्योंकि वो रसूलों से तालीम पाने, फिर रोटी तोड़ने, रफाकत रखने और दुआ करने में मशगूल रहते थे। सो याद रखिए यहां पर तालीम हमें उसकी पहचान तक ले जाएगी। खुदाए वाहद बरहक को जानना, खुदाए वाहद बरहक को जानना, उसको जानने में अटर्नल लाइफ है, हमेशा की जिंदगी है। हमें इस बात को समझना है। और सातवीं बात यह है इसी
कॉन्टेक्स्ट में कामिल इंसान ना बन जाएं। कामिल इंसान का मतलब है कि एक पास्टर की जिम्मेदारी क्या, उनको जब तक पासबान की जिंदगी है उनको लीड करते रहना उस वक्त तक जब चर्च परफेक्ट नहीं हो जाता। खुदा इस्राएल को परफेक्शन के तौर पर देखना चाहता है। मसीह जितने उस पर ईमान लाए हैं उन्हें परफेक्शन के तौर पर देखना चाहता है। और जितने खुदाम अब इंसान हैं वो भी अपनी कलीसिया के अंदर ये गोल लें कि कलीसिया या अफराद परफेक्ट हो जाएंगे। आमीन। सो हम सातवीं बात ये देख रहे हैं कि मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। सो यहां पर लिखा है ब्रिंग मैन टू मैच्योरिटी इन क्राइस्ट। लोगों की उस वक्त तक रहनुमाई करते रहना और उनकी मदद करते रहना जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, फिर वो मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक पहुंचेंगे। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये शेपर्ड की, ये एक पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कलाम मुकद्दस में खुदा को चरवाहों से ऊपर गुस्सा भी आया। सो यहां पर जो मैं बातें करना चाहता हूं वो बातें हैं कि एक पासबान को बच के रहना है। पासबान खुदा के सामने सरकश ना हो, लीडर खुदा के सामने सरकश ना हो। जब मैं यिर्मयाह को देख रहा था तो यिर्मयाह को पढ़ता हुआ जो मैंने समझा है वो ये बात थी कि खुदा काहिनों के साथ मुखातिब होता है, काहिनों के साथ कलाम करता है। यिर्मयाह उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में काहिनों ने ना कहा कि खुदावन कहां है, यह क्वेश्चन यिर्मयाह रेस कर रहा है कि काहिनों ने ना कहा कि खुदावन कहां है और अहले शरीयत ने मुझे ना समझा। जिनके पास शरीयत थी उन्होंने ना समझा। यह खुदा फरमाता है। खुदा यिर्मयाह के साथ कलाम करता है और आगे लिखा है चरवाहों ने मुझसे सरकशी की, नबियों ने बाल के नाम से नबूवत की और उन चीजों की पैरवी की जिनसे कुछ फायदा नहीं। बी केयरफुल पास्टर्स, हम उन चीजों को ना करें जिनसे खुदा को फायदा नहीं है। खुदा आज हमें झंझोड़ रहा है, उसका स्पिरिट हमें झंझोड़ रहा है कि हम उन चीजों की पैरवी ना करें जिनसे खुदा को कुछ फायदा नहीं है। हम वो काम करें जो खुदा की किंगडम बिल्ड करने के हैं। हमारा मैंडेट वो बन जाए जिससे खुदा की किंगडम वुसअत पाए। खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए जमीन पर आए थे। वो एक शेपर्ड के तौर पर आया है। यूहन्ना उसे शेपर्ड के तौर पर दिखा रहा है। उसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। इस कलीसिया का मालिक यीशु मसीह है। मैं और आप मुआवन हैं। हम बेशक पासवान हैं, हम पास्टर हैं, लेकिन यह कलीसिया मेरी 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 की रट हम खत्म करें। यह कलीसिया अब जो ट्रू खादिम है, जो खुदा के खौफ में रहने वाले खादिम हैं, वो ये कहते हैं ये मसीह की कलीसिया, ये मसीह की कलीसिया, ये मसीह की कलीसिया, और मैं मसीह की कलीसिया में बतौर मुआवन हूं। हम जस्ट हेल्पर हैं, लेकिन इसका हकीकी मालिक यीशु मसीह है। सो हमें उन चीजों की पैरवी करनी बंद करनी है जिनसे खुदावंद को कोई फायदा नहीं है। अगर हम उसी में लगे रहेंगे, अपनी ऊन पर खिदमत करेंगे, अपनी विल पर खिदमत करेंगे, अपनी मर्जी से खिदमत करेंगे, तो याद रखिए फिर खुदावंद हमें सरकश खादिम कहेगा। हम सरकश खादिम नहीं बनना चाहते। कलाम हमारी मदद करता है। खुदा इस्राएल के चरवाहों के साथ कलाम करता है।
और वो ये कलाम कर रहा है कि मेरी भेड़ें तितर बितर हो गई हैं, मेरी भेड़ें गुम हो गई हैं, इनका चरवाहा कोई नहीं रहा, ये परगंदा हो गई हैं, ये बीमार हैं तरह तरह से, फिर इनकी ऊन भी नहीं रही, इनके अंदर चर्बी नहीं रही। खुदा किस तौर से फिक्रमंद था इस्राएली भेड़ों के लिए, और वो चरवाहों के साथ कलाम करता है हिजकीएल 34वें बाब में, और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए ए पासबानो खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं अपनी हयात की कसम, और मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हां, मेरी भेड़ें हर एक दश्ती जानवर की खुराक हुई, और कोई पासबान ना था। मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। ये खुदा एक चरवाहों को देख रहा है इस तौर से। मैंने कहा कि हमें बचकर रहना है, हमें रिस्पॉन्सिबल चरवाहे बनना है। हम ओन बेनिफिट के लिए काम ना करें, हम अपने प्रोजेक्ट के लिए काम ना करें। अगर हम ओन बेनिफिट के लिए काम करेंगे तो हम खुदा को फायदा नहीं पहुंचा रहे। यहां पर हम देखते हैं, पीछे हमने देखा कि हमें वो चीजें, वो काम करने हैं जिससे खुदा इस्राएली पासबानों को देख रहा है, चरवाहों को देख रहा है कि उसकी भेड़ें भेड़ खानों से जाती रहीं और वो भेड़ों की तलाश के लिए ना निकले। आज हमारी एक भेड़ खो जाए और हमारा रवैया, कोई बात नहीं, खुदावंद दूसरों को सेंड कर देगा, कोई बात नहीं, खुदावंद दूसरे को सेंड कर देगा, लेकिन याद रखिए ये हमारा दुरुस्त रवैया नहीं है। खुदावंद का कलाम ये कह रहा है, उन्होंने भेड़ों की तलाश ना की। अगर हमारी कोई भेड़ खो जाए तो हमें भी तलाश कर। हो सकता है कि मैं और आप परफेक्ट नहीं है, मैं और आप इस कलाम को, मैं कलाम करके और आप कलाम सुनकर हम फिर से तौबा करें और एक्टिव हो जाएं भेड़ों के लिए। तो खुदावंद यही हमसे चाह रहा है कि हम गुमशुदा भेड़ों की तलाश करें, हम खोई हुई भेड़ों की तलाश करें, वो भेड़ें जो खो गई हैं। और खुदावंद फिर गजब में आकर वो ये कहेगा, नहीं तो मैं आपको मजूल करूंगा। वो फिर वो गल्ला लेगा और किसी और चरवाहे को दे देगा। याद रखिए, कलाम ये फरमाता है कि अच्छा चरवाहा, देखा है खुदावंद का कलाम फरमाता है कि देख, मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गले की तलाश करता है जब तक कि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परगंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई छुड़ाऊंगा। आमीन। खुदा अपने खादिमों को नूर बनाकर उस तारीकी में से जो अबर के दिन तितर बितर हो गई हैं वहां से निकालेंगे। ये कलाम ना सिर्फ इस्राएली भेड़ों के लिए है, ये कलाम जो है आज उन मसीहों के लिए भी है जो खो गए हैं, खुद जो तारीकी में फंस गए हैं, जो गुनाह के चुंगल में चले गए हैं, जो शहवत परस्ती में, हरामकारी में, होमोसेक्सुअल में, लौंडाबाजी में फंस गए हैं। खुदावंद उस तारीकी से उन्हें निकालना चाहता है। खुदावंद आज मौका दे रहा है, और बहुत सारे ऐसे पासबान भी हैं जो गुनाह में गिर गए हैं, खुदावंद उनको भी उठाना चाहता है। आइए पासबान होते हुए कन्फेस करें, आइए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं। खुदाए कादिर यीशु मसीह के नाम में खुदावंद ये कलाम पासबानों और लीडर्स की जिंदगी में असर अंदाज हो। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद वो खुदाम जो गिर गए हैं तरह तरह की तारीकी में, तरह तरह के गुनाह में और हरामकारी में, शहवत परस्ती में और आंखों के
आंखों की मंजूर नजर होकर चले, दुनियादारी में गिर गए, यीशु के नाम में इस कलाम को सुनकर वो तौबा करें, लीडर्स तौबा करें। खुदावंद तू अपने जलाल को जाहिर कर और अपने कुदरत को सादिर कर। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद बैतलहम टीवी को भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।